हेलो दोस्तों, हेलो भाइयों, आप सब ठीक होंगे, सोचते होंगे। कल हमने वीडियो बनाई थी, उसमें थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था। मतलब एडिटिंग करते हुए तुम्हें प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो डाली तो 1 घंटे की वीडियो थी, मगर उसमें कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वो उसमें एक ही क्वेश्चन हो पाया। मतलब डल पाई वो क्वेश्चन की, उसमें पूरी नहीं चल पाई थी वो वीडियो, तो इसलिए उसके लिए सॉरी। अब आपका इसमें 6 क्वेश्चन किया होगा उसमें, अब आज आपका 7वां क्वेश्चन होगा। पार्ट 6 एक्सरसाइज 5.3 समांतर सीढ़ी, क्वेश्चन नंबर 7। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। जिसमें डी बराबर 7 है और बाईसवा पद 149 है। सॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चन को फोकस से ध्यान से पढ़ें। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ोगे तभी ये सवाल बन पाएगा। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। आपको प्रथम 22 पद, ये 22 पदों का योग ज्ञात करना है, और जिसमें कि डी बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। तो आपका सॉल्यूशन आपको ज्ञात करवाना है प्रथम 22 पदों का योग। तो आपको योग को किससे दर्शाते हैं? एस एन से, एस एन से ये हमें ज्ञात करना है। कोमा जिसमें डी बराबर 7 है, तो ये आपका डी का मान 7, कोमा और 22वां पद 149 है, ए एन बराबर 149। मतलब ये आपका ए एन का मान बराबर 149 है, मगर इन्होंने बोला 22वां पद, तो यहाँ राइट कर देंगे एन की जगह 22वां पद। ये हो गया आपका 22वां पद 149 है। उसमें दिया कि एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो एपी के प्रथम 22 पद, तो यहाँ एन का मान आपके यहाँ भी 22 हो जाएगा। इस तरह से आप समझ गए होंगे। इस दोबारा बता देता हूँ क्या सुनाया। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमें 22 पदों का योग ज्ञात करना है, क्योंकि ये योग का साइन है एस एन, एस एन और इसका फॉर्मूला भी होता है। और जिसमें डी बराबर 7 दिया है और 22 पदों का योग 49 है, मतलब 22वां पद 149 है, ये कहा है। तो ए 22 बराबर 149। सॉल्यूशन आपको ज्ञात करना ए एन से स्टार्ट करना और ज्ञात करना है एस वाइज। ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस के 1 गुणा में डी। ए एन हमें ये 22वां पद ज्ञात करना है बराबर ए प्लस ये आपका ए 22 मतलब ए एन है, तो एन का मान आपका कितना आएगा यहाँ 22 माइनस के 1 गुणा में आपका है ये डी, और डी का मान कितना दिया आपका 7, यहाँ राइट कर देंगे 7। ए 22 बराबर ए प्लस ये आपके कितने हैं 22, 22 में से एक गए तो आपका बचेगा 21 गुणा में आपका 7।
और दिया है कि ए 22 बराबर, मतलब ए 22 जो पद है आपका 149 है, तो इसके बराबर 149 लिख देंगे, बराबर ए प्लस 7 की आपको किससे गुणा करनी है, 7 का ना 7 और 7 दूनी 14, तो आपको 21 से 7 से गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 147, 149 ये आपके प्लस के 147 है। अब बाएं साइड में आएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस के 147 बराबर इधर क्या बचेगा ए, 149 में से आपको 147 माइनस करने हैं, मतलब घटाना है क्योंकि साइन माइनस का है, तो 9 में से 7 गए आपको बचा 2 बराबर 4 में 4 गए 0 और 1 में से गए 0, तो यहाँ 0 नहीं उतारेंगे, ओनली 9 में से 2 बराबर कितना ए, आपका ए का मान आया 2। ये हमने वाजबात ज्ञात कर लिया, उसमें एक वाजबात ज्ञात करा तो ए का मान निकला। अब हमें ज्ञात करना है योग, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना, हमें ये निकालना है एस 22 बराबर एन अपॉन के 2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट में n माइनस के 1 गुणा में डी, ये आपका ब्रैकेट एस 22 बराबर n का मान पुट कर देना 22 अपॉन के 2, क्योंकि आपका एस एन है, जैसे कि यहाँ था आपका ए एन बराबर 2 गुणा में आपका ए का मान कितना आया था 2, तो यहाँ राइट कर देंगे 2 प्लस n का मान राइट कर देंगे 22 माइनस के 1, आपकी जो गुणा में डी है, डी का मान राइट कर देंगे 7 एस 22 बराबर 22 बटा 2, इस 2 से गुणा कर देंगे, आपका 2 दूनी 4 प्लस 22 में से 1 गए तो आपका बचेगा 21, गुणा में आपका है 7 एस 22 बराबर 22 अपॉन के 2 ब्रैकेट 4 प्लस 21 की 7 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 147, जैसे कि यहाँ देख लो 7 करना 7 और 7 दूनी 14, इस तरह से गुणा कर लोगे 21 सत्ते 147 या 7 करना 7 और 7 दूनी 14, इस तरह से आप गुणा कर लोगे तो आपको 147 आएगा। एस 22 बराबर 22 बटा 2 ब्रैकेट 7 और प्लस आपको ये 147 और प्लस 4 जोड़ना है, तो आपको हो जाएगा ये 7 4 11 11 का 1 कैरी का बचा अपना 1 4 यहाँ से जोड़ दिया, ये हो जाएगा आपका 5, ये आपका ये 1 ही हो गया, ये आपका हो गया ये 151 एस 22 बराबर 22 बटा 2 गुणा ब्रैकेट से बाहर कर लिया, आपका हो गया 151 इस 2 से 22 को हम डिवाइड दे देंगे, आपको हो जाएगा 11 बार में 2 ही करना 2 और 2 ही करना 2, तो आपका आ जाएगा यहाँ एस 22 बराबर 11 गुणा 151 बराबर इस 11 की 1 से गुणा करेंगे, 11 का ना 11 का 1 कैरी का कितना बचा आपका 1, 11 की आप 5 से गुणा करेंगे, 11 पंजे 55 55 और 1 56 56 का 6 हासिल का आपका कितना बचा 5, 11 का ना 11 हासिल के 5 उड़ देंगे, हो जाएगा 11 5 16, ये आपका आंसर आपका आ गया एस 22 का मान, एस 22वां पद का योग 1661 आंसर। अब इस क्वेश्चन को दोबारा देख लें,
आपका सवाल दिया उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमने प्रथम 22 पदों का योग निकालना है, जिसमें डी बराबर 7 है तो डी बराबर 7 राइट कर दिया। और 22वां पद 149 है, इसमें पूछा 22वां पद, तो ये आपका ए 22वां पद बराबर कितने दिया 149। 122वां पद जो है वो 149 है, तो 122वां पद जो वो 149 है। ये आपका ये सवाल बन गया। अब हमें करना सोल्व, हमें करना ए एन, ये वाला पद सोल्व करना है। ए एन बराबर ये फॉर्मूला लिख देंगे, आपके ये सूत्र है। ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 गुणा में आपका डी। ए ऐसे राइट कर दिया, एन एन का मान आपका दिया 22, तो यहाँ राइट कर देंगे 22, तो आपका ए 22 हो जाएगा। बराबर ए प्लस एन का मान 22 राइट कर दिया माइनस के 1 गुणा में आपका डी, डी का मान आपका दिया है 7, तो यहाँ राइट कर देंगे 7। ए 22 बराबर ए प्लस 22 में से गए तो आपका बचेगा 21 गुणा में आपका यह 7। ए 22 मतलब ए 22 पद का मान कितना दिया है 149, यहाँ राइट कर देंगे 149 बराबर ए प्लस 21 सत्ते 147, 149 आपको ये प्लस में 147। अब बाई साइड में आएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है तो बाई साइड में आएगा तो माइनस के हो जाएगा, ये माइनस के 147 बराबर में क्या बचेगा आपका ए 149 में से 147 गए तो आपका बचेगा 2, तो आपका बराबर ए का मान जो आया आपका 2 आया। अब हमें निकालना है एस 22 पद का योग, ये आपको योग निकालने का साइन होता है और ये सूत्र है पूरा योग निकालने का। एस 22 बराबर एन अपन के 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा में आपका ये डी हो गया। एस 22 बराबर एन का मान रख देंगे 22 अपन के 2 एस एन, इस तरह से आपका एन का मान है। मैं ये राइट कर देता हूँ कॉमा एन बराबर 22 कि ए एन एस एन, तो इस तरह से ये एन का मान यहाँ से राइट कर लिया। एन अपन के 22 अपन के 2 ब्रैकेट 2a, ये आपका गुणा में 2 के साथ, तो ए का मान आपका कितना है आया था 2, तो यहाँ 2 राइट कर लिया प्लस एन माइनस 1, एन का मान राइट कर देंगे 22 माइनस के 1, डी का मान आपका दिया गया 7, तो यहाँ राइट कर देंगे 7 22 अपन के 2, इस 2 की इस 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस ये आपका है 22, ये आपका माइनस के 1, तो 22 में से 1 जाए तो आपका जाएगा 21 गुणा कहिए गुणा का साइन ऐसे लगा दिया, ये आपको ये 7 आ गया। 22 अपन के 2 ब्रैकेट 4 प्लस 21 सत्ते 147, यहाँ से कर देंगे गुणा 7 का ना 7 और 7 दूनी 14, इस तरह से आपको 147 आ जाएगा। 22/2 ब्रैकेट 147 प्लस 4 आपको हो जाएगा 151। अब इसे ब्रैकेट से बाहर कर लेंगे 22/2 गुणा में 151। अब 2 से 22 को डिवाइड देंगे या भाग देंगे तो आपको आएगा 11 बार में गुणा में 151, 11 की 151 से गुणा करेंगे आपको आएगा 1661। यहाँ आपको करके बताया 11 का ना 11 11 पंजे 55, 55 1 56 जोड़ देंगे हासिल का कितना बचेगा फिर 5, 11 का ना 11 11 5 16, तो आपका आया 1661। ये आपका एस 22 पदों का योग निकल गया, ये आपका सोल्व हो गया। आप इसे राइट करें। ये आपने राइट कर लिया होगा, अब इसे रब करते हैं। नेक्स्ट सवाल होगा आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 8।
उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। सॉल्यूशन, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। आपको पूछा 51 पदों का योग, जहाँ आपसे पूछा है 51 पदों का योग, जहाँ आपसे योग पूछा है तो आपको योग वाला फॉर्मूला लगा देना है और योग का आपका ये साइन होता है। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग, तो योग कहाँ से दर्शाते हैं, एच एन से। तो आपसे पूछा कि 51 पद, तो ये आपको हो जाएगा ये 51, ये रहेंगे 51 पद। आपको ये ज्ञात करना है, ये आपको ये प्रश्न वाचक का साइन है कि आपको ये, और जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 मतलब क्रमशः एक के बाद एक। तो हमारा जो दूसरा जो पद है, दूसरा पद A2, कि दूसरा पद है ना, पद ओनली पद पूछा है तो आपको हो जाएगा A2। कितना दिया है, 14, कॉमा। अब तीसरा पद के क्रमशः रखना है आपको संख्या। तीसरा पद है A3 बराबर 18, कॉमा। आपका A2 का मान भी आ गया ये और A3 का मान भी आ गया। और आपको यहाँ से और देखना है कि हमें D का मान, और D का मान कैसे करते हैं, जब दो मान होते हैं तो वो घटा देते हैं। मतलब जैसे कि आपका D बराबर A3 माइनस A2 बराबर, क्योंकि आपके ये दो पद मिल गए A3, जैसे पहला करते थे A2 में से A1, कि उसमें दो पद होते थे A1 A2, इसमें है ये दो पद A3 में से अब A2 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 18 माइनस 14 बराबर, ये आपके A2 और A3 A2 का मान आ गए। अब 18 में 14 गए तो आपका आ जाएगा 4। आपका ये D का मान आया 4। अब आपको A का मान और ज्ञात करना है, क्यों हमें A का मान ज्ञात हो जाएगा आराम से, क्योंकि इसमें डिफरेंट कितने का आया, 4 का। मैंने आपसे बोला समानांतर आना चाहिए। तो इसमें जब 4 आया है तो इसके A3 के और A2 के बीच में अंतर कितना है, 4 का। तो इस हिसाब से आपका A1 का मान होगा 10, क्यों 10 और 4 14, 14 4 18। इस तरह से आपका 4 बढ़ गया, मतलब 4 का अंतर आ गया। तो आपका A1 का मान हो जाएगा, A का मान हो जाएगा आपका 4, ये आपका A का मान, वही A का मान हो जाएगा आपका 10, क्यों 10, क्यों 4 का अंतर है, 10 4 14। तो इस तरह से A2 का मान हो जाएगा। फिर 14 4 18, इस तरह से आपको ये A3 का मान होगा उस AP में। और क्यों हमें कैसे पता चला कि A का मान 10 होगा, कि हमें यहाँ से घटाया A3 में से A2, तो वो डिफरेंट 4 का आ रहा था, हमने इससे 4 कम कर लिया तो वो A1 का मान हो गया 10। इस तरह से हमने A10 का मान निकाल लिया। अब सोल्यूशन करते हैं, निकालना क्या हमें, 51 पदों का योग, ये इसका मान निकालना है। फॉर्मूला लिख देंगे योग का, SN बराबर N/2 ब्रैकेट, आपका ये योग निकालने का फॉर्मूला है। और आपको यही योग ज्ञात करना है, 51 पदों का योग, 51 पदों का योग।
एस एन बराबर एन अपन की 2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट गुणा में आपका ये d। एस आपका ये n, क्योंकि एस एन है तो आपका ये n का मान भी हो गया, यहीं से ही देख लिया। n बराबर 51, क्योंकि एस एन मतलब 51 पदों का योग हमें याद करना है। एस एन है तो हमें एस 51 हो गया आपका ये एस एन, तो आपका n का मान है ना, आपको 51 वहाँ से राइट कर लिया, यहाँ से देख लिया। हमें ये 51 पदों के तो योग याद करना है। 51 अपॉन के 2 ब्रैकेट 2a का मान आपका कितना आया था 10 प्लस n का मान 51 माइनस 1 d का मान आपका कितना आया था 7 निकाला था, यहाँ 7 आ गया गुणा में 4 है आपका ये d का मान। ठीक, एस 51 बराबर 51/2 ब्रैकेट। अब ये आपका गुणा का साइन है तो आपसे क्या करना है, गुणा करनी है, 2 दहाई 20 प्लस ये आपको 51 है, ये साइन किसका माइनस का, तो इसका मतलब आपको ये घटेगा 51 से गए तो आपका बचेगा 50 गुणा 4। एस 51 बराबर 51/2 20 प्लस 50 की 4 से गुणा करेंगे आ जाएगा आपका 5 चौक 20, आपका ये जीरो पहले से ये हो जाएगा आपका 200, 50 चौक का 200, यहाँ से कर लेंगे 5 चौक 20, ये आपका जीरो है ये, तो ये जीरो यहाँ से राइट कर देते आप हो जाएगा 200। इस तरह से भी आपका गुणा हो जाएगा, क्यों जीरो वाली गुणा हमेशा आसान होती है, कुछ देर के लिए जीरो भूल जाते हैं, इस संख्या की संख्या से गुणा कर देते हैं। 5 चौक 20, फिर आपका जो जीरो जो था तो वो जीरो फिर राइट कर लिया, तो आपका इस तरह से 200 हो गया, या डायरेक्ट कर लो 50 चौक का 200 बराबर 51/2 200, ये आपके जब 20 है प्लस का साइन है तो आपको करना जोड़ना 220 बराबर 51/2, ये ब्रैकेट से बाहर कर लिया, आपको हो जाएगा 220। आपको इस 2 से 51 तो डिवाइड होगा नहीं, क्यों 2 दिन 4 इधर बचेगा, फिर 11 डिवाइड होगा ना, आपको करना है अब 220 2 से डिवाइड करना या काटना, आपको 2 ही करना 2 2 ही करना 2, इस 2 से ये आपका 22 11 में कट गया, आपको ये जीरो बचा, ये जीरो है इस तरह से राइट कर लिया, तो आपको हो जाएगा 110, तो 2 से 220 110 बार कट जाएगा, तो आपका क्या बचा 51 गुणा 110 बराबर 51 की इस जीरो से गुणा करेंगे 51 0 0, 51 का ना 51 1 से गुणा करेंगे, हमेशा इकाई अंक से स्टार्ट करता है गुणा करना, मतलब लेफ्ट साइड से इकाई धाई सैकड़ा 51 का ना भाई 51 0 0, 51 का ना 51 का 1 कैरी कितना बचा 5, फिर आप करना 51 का ना 51 5 56, आपका आया आंसर एस 51, यहाँ राइट कर देते हैं। एस 51 पदों का योग 5610, आपका आंसर। आगे देखें इस सवाल के द्वारा क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, क्यों आप क्वेश्चन से ये सवाल बना पाओगे, जब सवाल बन गया तो आपको फिर फॉर्मूला में यूज कर दोगे आराम से। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो हमने 51 पदों का योग ज्ञात करना है, क्योंकि योग को एस एन से दर्शाते हैं, ये आपका 51 पद पूछा तो एस 51 कर दिया, तो आपको ये निकालना है। ठीक, फिर गया जिसके दूसरे
और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो हमने लिख दिया दूसरा पद मतलब A2 बराबर 14 क्योंकि क्रम बाय करना है, और A3 पद तीसरा पद A3 बराबर 18, तो ये राइट कर दिया। और आपको यहाँ ध्यान देखना है कि A2 का मान हो गया A3 का मान है, इसलिए मतलब हम D का मान निकाल सकते हैं क्योंकि दो पद होते हैं तब D का मान निकलता है। तो D बराबर A3 माइनस A2 राइट कर दिया। A3 का मान 18 रख दिया, A2 का मान 14 रख दिया, 18 में 14 गए तो आपका बचा 4, तो आपको ये D का मान आया 4। और डिफरेंट कितने का आया आपका 4, जिसे बोलते हैं सर्वांतर। जब आपका A2 का मान 14 है, A3 का मान 18 है, तो इसके बीच में कितने का अंतर है 4 का, यहाँ D का मान 4 है। तो इस प्रकार फिर A का मान कितना होगा 10 होगा, क्योंकि हमें 4 तो का डिफरेंट है, समान अंतर रहनी चाहिए A1 A2 A3, इस तरह से एक AP बनती रहेगी और डिफरेंट कितना होनी है 4 का, तो वो सर्वांतर होता है। तो इसमें देखो इनके दो के बीच में 4 का डिफरेंट है, और हम A का मान लिखेंगे 10, फिर 10 से 4 जो जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा, 14 4 18, सब में आपका 4 का डिफरेंट है। इस प्रकार ये A का मान हो जाएगा। और आपको देखें N वाला 51 कैसे है कि बोला S 51 S N बराबर N अपन के 2, योग का आपको ये फॉर्मूला लिख देंगे योग निकालने का। हमें एस एन तो ज्ञात करना है, एस एन मतलब S51, एस एन बराबर एन अपन के 2 ब्रैकेट में 2A प्लस ब्रैकेट N माइनस 1 गुणा में आपका ये D। एस एन मतलब S51 पदों का योग ज्ञात करना, तो S51 हो गया आपका, क्योंकि ये आपका N का मान हो गया इस तरह से, बराबर N का मान पुट कर देंगे 51/2 ब्रैकेट 2 गुणा में A है, A का मान आपका कितना आता 10 प्लस N का मान राइट कर देंगे 51 माइनस 1 गुणा में आपको D का मान आपका कितना दिया निकाला था 4, तो आपको आ गया ये 4। ऐसे 51 बराबर 51 अपन के 2, इस 2 की 10 से गुणा करेंगे क्योंकि गुणा का साइन है, तो 2 ढाई 20 प्लस आपका ये माइनस का साइन है, 51 से 1 गए तो आपका आया 50 गुणा में आपका ये 4 हो गया राइट। ऐसे 51 बराबर 51 अपन के 2 ब्रैकेट 2A प्लस 50 चौक का 200, यहाँ से राइट कर लेंगे 5 चौक 20, आप ये 0 है तो यहाँ 0 राइट कर दे, इस तरह से आपका 200 आ जाएगा, इस तरह से भी आपका गुण हो जाएगी। ये क्या अपन के 2 20 प्लस 200 इसे ऐड कर देंगे जोड़ देंगे तो आपको हो जाएगा 220, 51 अपन 2 ऐसे राइट हो गया गुणा ब्रैकेट से बाहर कर लिया 220, इस 2 से 22 काट देंगे तो आपको हो जाएगा 11 बार कट हो जाएगा, ये मतलब डिवाइड दे देंगे 11 बार हो जाएगा, बचा 0 तो यहाँ 0 राइट कर लेंगे, आपको जाएगा 110, 51 की 110 से गुणा करेंगे 51 गुणा 110, 51 गुणा 110 आपको आएगा 5610। तो हमें निकालना है 51 पदों का योग, तो आपका ये 51 पदों का योग आया 5610। 51 पदों का योग आपको कितना आया 5610, ये आपका आंसर राइट हो गया, इसे आप राइट करें। आपका राइट हो चुका है, सेटअप करता हूँ। आपका क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और
प्रथम 17 पदों का योग 289 है। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, आप इसी से सवाल बना पाओगे। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, प्रथम से आपका 7 पदों का योग 49 है, प्रथम ये 7 पदों का योग 49 है, कोमा, और प्रथम 17 पदों का योग 89 है। दो सौ नवासी। प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। जहां आपसे पूछा योग, तो आपका योग का जो साइन होता है एस एन, तो आपका ये योग होगा 289 होगा, कोमा, इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो आपसे यहाँ भी योग ज्ञात करवा दिया, प्रथम n पदों का योग एस एन, प्रथम n पदों का योग। ये आपका क्वेश्चन बन गया, आपको सोल्व करना है। अब आपको इस वाले पद पर S7 वाले पर पद पर काम करना है। टाइप फर्स्ट S7 बराबर 49 का आपको इस टाइप इसने लिखा क्योंकि आपका n का मान इसमें 7 है और इसमें n का मान 17 है, तो इसलिए टाइप को अलग अलग बनाना पड़ेगा। तो n बराबर यह हो जाएगा आपका 7, तो एस एन, तो ये आपका n का मान इस तरह से राइट हो गया, और या आपका हो जाएगा टाइप 2 S17 बराबर 289, इसमें आपका n का मान हो जाएगा 7। और आपको सोल्व करना है। टाइप 1 SN बराबर n अपन के 2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस के 1 गुणा में आपका d। n का मान आपका 7, और आपको टाइप 1 में ही काम करना, तो आपका ये 7 हो गया। इस तरह से n का मान राइट कर देंगे 7 अपन के 2a प्लस n का मान आपका 7 माइनस 1 गुणा में आपका d राइट होगी। इस तरह से S7 का मान कितना दिया है 49, तो यहाँ राइट कर देंगे 49 बराबर 7/2 ब्रैकेट 2a प्लस 7 में से गए आपको तो 6 गुणा में आपका डी है, तो आपको आ जाएगा 6d। 49 आपको ये गुणा में 7/2, इस पूरे फोल्डर के साथ ये आपको गुणा में 7/2, तो आपका ये इसके बटे में आ जाएगी, तो आपका ये 2/7 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा 2a प्लस 6d, क्यों हमेशा ये जो बटे में होता है मतलब 7/2, जो बटे में आपको अंश संख्या होती है तो ये पलट जाती है आपकी, तो हो जाएगा 2/7।
कि इधर के इसके बटे में आएगी संख्या कोई ही, ये पलट जाएगी जब अंश बटे हर में होगी, और ये ओनली वन संख्या होगी तो उसके बटे में आ जाएगी, ओनली इस तरह से है। और जैसे कि अंश बटे हर में होगी मतलब व्युत्क्रम में होगी इस तरह से, तो ये अंक पलट जाएंगे, तो इस तरह से आपका बटे में हो जाएगा। अब आपको 7 से 49 डिवाइड करना, कितनी बार में जाएगा, आपको आ जाएगा 7 बार में, 7 7 49, इस 7 से 49 7 बार में जाएगा डिवाइड। अब इस 7 की 2 से गुणा कर देंगे, तो 7 दूनी 14 बराबर 2a प्लस 6d। आपका ये समीकरण बन गई फर्स्ट। इस प्रकार अब टाइप 2 में चलेंगे। अब टाइप 2 सोल्व करेंगे। एस एन बराबर एन अपॉन के 2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट एन माइनस के 1 गुणा में आपका डी। एस 17 एन का मान ही राइट कर देंगे 17, और हमें एस 17 ही निकालना टाइप दूसरा। एन का मान राइट कर देंगे 17/2 ब्रैकेट 2a प्लस एन का मान राइट कर देंगे 17 माइनस 1 डी गुणा में आपका डी, ऐसे के ऐसे रहेगा। एस 17 का मान दिया 289, यहाँ राइट कर देंगे 289 बराबर 17/2 गुणा 2a प्लस आपका साइन माइनस का, ये 17 में से गए तो आपका बच्चा 16 गुणा में आपका डी, आपको हो जाएगा 16 डी। 289 आपको ये 17/2 है बटे में, तो इसके बटे में जाएगा तो ये आप पलट जाएगा, आपको हो जाएगा 2/17 बराबर इधर क्या बचा आपका 2a प्लस 16 डी। 17 से 289 को भाग दोगे आप, मतलब 17 से 289 कितनी बार में जाएगा, ये 17 बार में। देखो 17 का ना 17 आपके ये बचा यहाँ 11, कि आपके 28 है, इस तरह से ये संख्या अंक छुपा लिया 28 है इतनी देर के लिए। 17 में 17 यहाँ पे 28, तो यहाँ कितने बचेंगे 11, फिर यहाँ छुपा लें, यहाँ बचा फिर 9, 11 आपको 11 ये हैं और 9 ये है, तो आपको हो जाएगा ये 119, और 17 7 119, तो आपका 17 से 289 289 17 बार में डिवाइड हो गया। अब 17 की 2 से गुणा करेंगे, 17 दूनी 34 बराबर 2a प्लस 16 डी। ये हो गया आपकी समीकरण 2। आपको ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 को घटाने पर समीकरण 2 1 राइट कर देंगे, 14 प्लस 2a प्लस 6 डी। समीकरण 2 राइट कर देंगे, 34 बराबर 2a प्लस 16 डी। घटाने पर आपको ये 14 ये साइन माइनस का, क्योंकि घटाने पर है तो यहाँ साइन माइनस के लगा दिया। 14 में 34 गए तो आपको बचेगा माइनस के 24 बराबर इस 2a से ये 2a कैंसिल, माइनस प्लस माइनस, ये 2a से ये 2 आपका कैंसिल, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, आपके 6 में से 16 गए तो आपका माइनस के 10 डी। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, आपको पता 20, आपके गुणा में ये 10 डी के, तो इसके बटे में आ जाएगा 10। आपके तक क्या बचा डी। इस 10 से 20 कितनी बार में आएगा, 2 बार में, 10 दूनी 20, तो आपका डी का मान आया डी बराबर 2। अब डी का मान, अब मैं ए का मान निकालना है। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 राइट कर देंगे, आपकी ये दी गई है समीकरण 1, या यहाँ से देख लेंगे 14
बराबर 2a प्लस 6d। 14 बराबर 2a प्लस आप कहेंगे 6d, तो 6 ऐसे राइट हो जाएगा। d का मान आपका आया था 2, तो ये राइट कर दिया 2। 14 बराबर 2a प्लस 6 की 2 से गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12। 14 आपके ये प्लस के 12 है, 22 साइड में आएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, आपको हो जाएगा ये माइनस के 12 बराबर इधर क्या बचा आपका 2a। ये आपके 14 ये 12, 14 में से 12 गए आपको बचेगा 2 बराबर 2a। ये आपका बराबर में 2 ये कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो आपका a का मान आया a बराबर 1। आपको ज्ञात करना है SN योग ज्ञात करना है। प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। SN बराबर n अपॉन के 2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस के 1 गुणा में d। तो आपका योग निकालने का ये फॉर्मूला है, आपको प्रथम n पदों का योग ही ज्ञात कर रहा था। SN बराबर n अपॉन के 2 ब्रैकेट यह आपका 2a, यह 2a का मान कितना आया था 1, ये ऐड कर देंगे 1 प्लस n माइनस के 1 d का मान आपका कितना आता है यहाँ 2, ये राइट कर देंगे 2। SN बराबर n अपॉन के 2, इस 2 की 1 से गुणा करेंगे 2 1 ना 2 प्लस इस 2 की n से गुणा कर देंगे 2 n का ना 2 n, इस 2 की अब 1 से गुणा करेंगे तो आपको आएगा माइनस के 2 बराबर n अपॉन के 2। ये आपका है 2 प्लस का, ये आपका ये माइनस का 2 है, प्लस के 2 से माइनस के 2 जाएंगे तो आपका ये 0 हो जाएगा, मतलब इस 2 से प्लस के माइनस के 2 से ये कैंसिल, तो आपके यहाँ क्या बचेगा गुणा में 2n, क्योंकि ये गुणा में है n अपन 2 इस पूरे ब्रैकेट के साथ, तो इसलिए ये गुणा में हो गया। अब इस 2 से ये 2 डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके क्या बचेगा यहाँ इस n की n से गुणा करेंगे, n का ना यहाँ का n स्क्वायर, तो आपका SN बराबर n स्क्वायर, आपका ये आंसर। इस क्वेश्चन को आप दोबारा से सुने, अच्छा सवाल है ये आपका। ये यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 149 है, तो आपको क्या बनाना, पहले सवाल बनाना, जब आप सवाल बना पाओगे तभी आपको ये हल कर पाओगे। 7 पदों का योग 49 है, तो यहाँ राइट कर देंगे S7 पदों का योग 49 राइट हो गया। जब पूछा योग तो आपको ये योग का ये साइन होता है, योग निकालने का फॉर्मूला इस तरह से, तो S7 बराबर 49 कोमा, और प्रथम 17 पदों का योग 289 दिया है आपका, तो आपका ये 289 होगा, प्रथम 17 पदों का योग 289 कोमा, और आपसे क्या निकला है इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो SN का मान हमें ज्ञात करना योग, हमने लिख दिया टाइप 1, क्योंकि S7 बराबर 49, टाइप 1 क्यों बनाया हमने कि इसमें n का मान 7 है और इस वाले में आपका n का मान 17 है, इसमें प्रथम 7 पदों का योग पूछा, इसमें 17 पदों का योग पूछा, तो इसलिए हमने टाइप 1 बना दिया इस तरह से। S7 बराबर 49 और n बराबर 7, तो n का मान कहाँ से आया कि यहाँ से आया आपको SN, तो ये n का मान आपका 7 हो गया। अब फॉर्मूला राइट कर देंगे SN बराबर n अपन के 2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 गुणा में आपका d S7, n का मान राइट कर दिया 7 बराबर n का मान पुट कर देंगे 7/2 ब्रैकेट 2a प्लस n का मान राइट कर देंगे 7 माइनस के 1 गुणा में आपका ये d हो गया।
S7 का मान आपको दिया है 49 बराबर में है, तो यहाँ राइट कर दिया 49 बराबर 7/2 ब्रैकेट 2a प्लस प्लस 7 में से गए तो आपको अच्छा 6 गुणा आपका डी है, तो 6 की डी से गुणा करेंगे तो आपका 6d आपका 49 यहाँ से राइट हो गया। आपको ये 7/2 इस पूरे फोटे से गुणा में है, तो गुणा में इसके बटे में पहुंचेगा तो ये आपका अंक पलट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2/7 इस तरह से बराबर। इधर क्या बचेगा 2a प्लस के 6d। अब इस 7 से 49 आपको डिवाइड देंगे तो आप हो जाएगा 7 में 7 7 49। अब इस 7 की 2 से गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14 बराबर 2a प्लस 6d। इसका नाम दे दिया समीकरण 1। इस प्रकार आप देखेंगे टाइप 2 S17 बराबर 289, n का मान यहाँ से राइट कर लिया Sn, n बराबर यहाँ 17 Sn, n बराबर 17 यहाँ राइट कर लेंगे, यहाँ से देखकर Sn बराबर n ओपन के 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 ब्रैकेट गुणा में आपका ये d हो गया। Sn n का मान आपका राइट कर दिया 17 बराबर n का मान पुट कर देंगे यहाँ भी आपका 17/2 ब्रैकेट 2a प्लस n का मान पुट कर देंगे आपका हो जाएगा 17 माइनस के 1 गुणा में आपका d। S17वां पद का योग कितना है 289, यहाँ राइट कर देंगे 289 बराबर 17/2 2a 17 में से गए तो आपका बचा 16, इस d की 16 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 16d 289 आपका ये 17/2 इसके गुणा में, अब इसके पद में गुणा उसमें जाएंगे क्या हम इसके बटे में तो ये अंक पलट जाएंगे जैसे कि इसमें किया था, इसी प्रकार ये जाएगा तो ये हो जाएगा 2/17। अब 17 से 289 को आपको डिवाइड दोगे तो आपका जाएगा 17 बार में 17 आपको डिवाइड पहुँचेगा। अब इस 17 की इस 2 से गुणा कर देंगे, 17 दूनी 34 बराबर 2a प्लस 16d आपको इस तरह से हो गया। इसका नाम दे देंगे समीकरण 2। ये समीकरण फर्स्ट बन गई, ये समीकरण सेकंड बन गई। अब आपको d का मान निकालना है, तो इस तरह से जब d का मान निकालेंगे तो हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर मतलब घटा देंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर तो समीकरण 1 राइट कर लेंगे यहाँ से देखकर 14 प्लस के 2a प्लस 6d। फिर समीकरण दूसरी राइट कर लेंगे यहाँ से देखकर 34 बराबर 2a प्लस 16d। यहाँ माइनस का साइन लगा दिया, क्यों घटाने पर है तो यहाँ घटाने का साइन लगा दे इस तरह से। 14 में से 34 घटाने आपको तो बचेगा आपका माइनस के 20 बराबर आपका ये माइनस है ये प्लस के 2 है तो आपका 2a से ये वाला 2a आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आपका माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस तो 6d में से 10d जाएंगे तो आपका भाई 16d जाएंगे तो आपका बचेगा 10d। 6 में से 16 गए तो 10d बचेगा आपका, वो भी किसके माइनस के, क्यों हमें कम में से ज़्यादा वाले घटाया 6 में से 16 घटाया तो यहाँ आपका ये माइनस का आया, यहाँ भी साइन है यहाँ भी माइनस साइन, ये बराबर में है तो बराबर ये कट कैंसिल हो जाएगा, माइनस से ये माइनस साइन कैंसिल। आपका ये 20 ऐसे आ गया, ये आपका d गुणा में d अब गुणा में 10 के साथ ये 10 इसके बटे में पहुँच गया, 10 से 20 आपको कटेगा 2 बार में, 10 दूनी 20 तो आपका d का मान आया 2। ये आपका d का मान निकल गया। आपको निकालना अब a का मान, क्योंकि d और a के मान क्यों निकालने पड़े कि आप जब इस फॉर्म में रहोगे आपको a की भी जरूरत पड़ेगी और d की भी जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 राइट यहाँ से राइट कर ली। 14 बराबर 2a प्लस 6d, 14 बराबर 2a प्लस 6 आपके जो गुणा में d है, d का मान कितना निकाला था 2 तो यहाँ राइट कर देंगे 2। 14 बराबर 2a इस प्लस इस 6 की 2 से गुणा कर देंगे, क्यों गुणा का साइन है 6 दूनी 12 इस तरह से। 14 आपको ये प्लस के 12 है तो बाएं साइड में जाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, आपको हो जाएगा यहाँ माइनस के 12 बराबर इधर क्या बचेगा 2a। अब आपको 14 में से 12 गए तो आपका बचेगा 2 बराबर 2a, इस 2 से ये 2 कैंसिल तो आपका बचा यहाँ 1, मतलब इस 2 से जब 2 को डिवाइड हो गए तो एक बार में जाएगा तो a बराबर 1 तो आपका a का मान 1 आ गया। अगर d का मान भी निकल गया आपका a का मान भी निकल गया। अब रख देंगे हम Sn वाले फॉर्मूले में, हमें Sn ज्ञात करवा रहा है। Sn बराबर n ओपन के 2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट n-1 गुणा में आपका ये d। Sn बराबर n ओपन के 2 ऐसे राइट कर दिया, 2a आपका गुणा में है तो यहाँ राइट गुणा का साइन लगा दिया, गुणा a का मान कितना निकाला था 1 तो यहाँ 1 राइट कर दिया प्लस n-1 d का मान आपका कितना आया था
टू, तो यहाँ राइट कर दिया गुणा में टू, एस एन बराबर एन अपन के टू, इस टू की इस वन से गुणा करेंगे, टू का ना टू, साइन प्लस का यहाँ प्लस का लगा दिया। आपका ये इस टू की इस पूरे फोल्डर में गुणा होनी है एन माइनस वन में, टू एन का ना टू एन, इस वन की इस टू की वन से गुणा करेंगे, टू का ना टू, साइन माइनस का यहाँ माइनस लगा दिया बराबर एन अपन के टू एन से राइट कर दिया। आपको यहाँ ध्यान देना ये प्लस के टू है और ये माइनस के टू है, तो प्लस के टू है से माइनस के टू है कैंसिल, यहाँ से भी कर देंगे, प्लस के टू में से माइनस टू जाएंगे तो आपका जीरो हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ क्या बचेगा टू एन, तो यहाँ टू एन राइट कर दिया, या आपके एन अपन टू इस पूरे ब्रैकेट के फोल्डर के गुणा में था, तो ये यहाँ गुणा का साइन लगा दिया। अब इस टू से ये टू डिवाइड देंगे तो आपका एक बार में एक की एन से गुणा एन बचेगा यहाँ। अब इस एन की एन से गुणा करेंगे, एन स्क्वायर का ना आपको हो जाएगा एन स्क्वायर का ना एन स्क्वायर, इस एन का ना एन स्क्वायर, इस तरह से आपको आ गया एस एन बराबर एन स्क्वायर, मतलब एन पदों का योग, ये आपका प्रथम पदों का योग, आपका ये आंसर आ गया है। आप इसे राइट करें। आपका क्वेश्चन नंबर 10, दर्शाइए कि A1 कोमा A2 कोमा डॉट 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 AN डॉट डॉट से एक AP बनती है, यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित हैं, दिए अनुसार परिभाषित है, दस का फर्स्ट AN बराबर 3 + 4N। आपको ये क्वेश्चन दिया दर्शाइए कि A1 A2 कोमा डॉट डॉट AN कोमा डॉट डॉट से एक AP बनती है, मतलब A1 A2 AN तक एक AP बनती है। यदि AN नीचे
दिए अनुसार परिभाषित हैं, मतलब ए एन आपको जो दिया गया ये परिभाषित है, आपको A1 A2 A3 इस तरह से आपको मान निकालने हैं AP में। A1 A2 A3 इस तरह से निकालते रहेंगे तो आपको हो जाएगा सॉल्यूशन A1 कॉमा A2 कॉमा A3 डॉट 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 कॉमा AN। आपकी इस तरह से एक AP बनेगी। हमें इस AN के अनुसार आपको मान पुट करके ऐसे वैल्यू को हल करना है। AN बराबर 3 + 4n। आपका यहाँ AN तो आपको ये N1 का मान ही राइट कर देंगे। A1 बराबर 3 + 4n, n का मान यहाँ से राइट कर लेंगे, मतलब A1 पर राइट इस तरह से हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका कॉमा n बराबर 1, क्योंकि AN तो ये n का मान इस तरह से 1 राइट कर लेंगे गुणा में 1, n का मान राइट कर दिया 1। A1 बराबर 3 + 4 करना 4, A1 बराबर 3 + 4, क्योंकि साइन प्लस का तो जोड़ देंगे हो जाएगा 7। तो आपका A1 का मान 7 आ गया। इस प्रकार हमने निकाला A2। A2 आपको परिभाषित करना यही, मतलब AN बराबर 3 + 4n। अब निकालना A2। A2 आपको निकालना है कॉमा n बराबर 2, क्यों दूसरा पद निकालना था इसलिए n का मान यहाँ से राइट कर दिया 2। अब इस मान में पुट कर देंगे n का मान। A2 बराबर 3 + 4 गुणा में n का मान आपका आ गया 2। A2 बराबर 3 + 4 दूनी 8। A2 बराबर 8, आपको 3 + 8 ये जोड़ देंगे, आपका हो जाएगा 11। आपका A2 का मान 11 हो जाएगा इस तरह से। जब आपको ये दो पद निकल गए कि मतलब A2 A1, तो आप से यहाँ से D का मान आप राइट कर लोगे। D बराबर A2 - A1, D बराबर A2 मान आपको दिया है 11, तो यहाँ राइट कर लेंगे 11 माइनस A1 का मान कितना आया था आपका 7, तो यहाँ राइट कर देंगे 7। D बराबर आपका ये माइनस का साइन था, 11 में 7 गए तो आपको बचेगा 4। आपका D का मान आ गया 4। तो आपका A1 का मान 7 आया, A2 का मान 11 आया और D का मान 4। तो इसमें आपको इस AP में कितने का अंतर आ रहा है 4 का, मतलब 4 ऐड होते रहेंगे। इस तरह से आपकी ये पूरी AP बन जाएगी। जैसे कि यहाँ आपको A1 का मान 7 है, A2 का मान 11, तो यहाँ 7 और 4 जोड़े तो 11 हो जाएगा। इस तरह से डिफरेंट 4 का आया। इस तरह से फिर A3 का मान हो जाएगा आपका 11 4 15। इस तरह से फिर A4 का मान हो जाएगा 15 4 19। इस तरह से आपकी ये AP बनती रहेगी। हमें ज्ञात करना है AN + 4n, ये हमें यही परिभाषित करना है इस तरह से। तो आपकी ये AP जो बनेगी A1 का मान हो जाएगा आपका 7, A2 का मान हो जाएगा आपका 11, A3 का मान हो जाएगा आपका 11 4 15, क्योंकि आपकी इस तरह से 4 एडेड हो रहे हैं। AN बराबर A प्लस ब्रैकेट में n - 1 गुणा में आपका ये D।
ए एन बराबर ए का मान आपका कितना आया था, A1 का मान 7, यहाँ राइट कर देंगे 7 प्लस एन का मान n माइनस के 1 आपका ये डी गुणा में डी का मान आपका कितना आता है 4, तो यहाँ राइट कर देंगे 4 ए एन बराबर 7 प्लस इस 4 की n माइनस 1 में गुणा कर देंगे, आपको हो जाएगा 4 n माइनस के 4 ए एन बराबर आपके ये 7 हैं और ये आपका माइनस के 4 है, क्योंकि ये संख्या वाले का देखना है आपको, तो 7 में 4 गए तो आपका बचा 3 प्लस यहाँ आपका क्या बचा 4n, तो आपका इस तरह से आपकी ये यही ए पी बन गई, ए एन बराबर 3 प्लस के 4n। ये आपका ये आंसर हो जाएगा, मतलब आपकी जो आंसर जो ए पी जो बनेगी आपकी इस तरह से बनेगी, मैं राइट कर देता हूँ 7 4 का डिफरेंट आया आपका, डिफरेंट कितना है 4 का, तो यहाँ A1 का 7 तो A2 का माना आपका हो गया 11 कॉमा इस तरह हो जाएगा 11 4 15 15 4 19 डॉट, इस तरह से आपकी ये ए एन तक ए पी बन जाएगी ये एक। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपको ये 10 के 2 टाइप हैं, 10 का फर्स्ट भाग है और एक आपका सेकंड भाग, उस सेकंड भाग को आपको होम से करना है, इसी तरह से होगा बिल्कुल सेम, बस डिफरेंट क्या है, यहाँ प्लस का साइन है तो वहाँ माइनस का साइन है। आपको ये समझ में आ गया हो कि ये ए पी कैसे बनी है, कि हमें ये दर्शाना है A1 A2 A3, आपको इस तरह से ए पी ये बनती चली रही है। यहाँ आपको मान निकाल के दिखाई A1 A2 के डी का। आपका क्वेश्चन होगा 12वां, क्यों आपका 10 हो गया, 10 का फर्स्ट भी करा दिया, आपको होम से करना है, उसकी सेम उसकी जैसा है। आपको 11वां भी इसी प्रकार करना है। अब 12वां होगा आपका, 12वां थोड़ा कुछ अलग है। 12वां ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है।
आपको क्वेश्चन नंबर 12, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग याद करना है आपको। धन पूर्णांक कितने 40, और जो 6 से विभाज्य है, मतलब 6 से डिवाइड है, मतलब आपको एक एपी बनानी है 40 तक, मतलब 40 के बीच में होनी चाहिए। इस तरह से आपको एक एपी बनेगी। सॉल्यूशन, प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग, तो आपको करना है S40, आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। हमें निकालना है जो 6 से विभाज्य है, तो हमें एक एपी बनेगी आपकी, एपी 6 दूनी 12, जो आपको हो जाएगा 12, 6 तिया कोमा 18, 6 चौक 24, डॉट 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 डॉट, आपकी इस तरह से ये एपी बन जाएगी AN। यहाँ या आप इस तरह से भी लिख दोगे 40, इस तरह से। आपको ज्ञात करना है 6 विभाज्य, तो आपको योग ज्ञात करना है, योग। सॉल्यूशन, ए का मान आपका कितना दिया है 6, डी का मान आपसे यहाँ से ऐड करेंगे, डी बराबर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 का मान आपका ये बाहर राइट कर देंगे, साइन माइनस का माइनस लगा दिया। A1 का आपका मान दिया 6 बराबर, आपकी जो 12 में से 6 गए तो आपका बचेगा 6, कोमा A का मान भी निकल गया, D का मान भी निकल गया। आपको N आपको दिया 40 धन पूर्णांकों का योग, तो SN, तो हमें यही याद करना है SN, तो आपको ये N का मान हो जाएगा 40, इस तरह से। आपको ये AN, ठीक, SN आप फॉर्मूला लिख देंगे, हमें योग का फॉर्मूला होता है SN बराबर N/2 ब्रैकेट 2A प्लस ब्रैकेट N-1 गुणा में D। SN ये आपको अगर S40 पदों का योग करना ज्ञात करना, तो आपको हो जाएगा यहाँ 40 बराबर, क्योंकि N का मान यहाँ 40 हो गया। अब यहाँ रख देंगे N का मान दिया आपका 40, यहाँ राइट करेंगे 40 बटे में आपका 2 ब्रैकेट 2A का मान आपका कितना निकाला था 6, तो यहाँ आपको गुणा में हो जाएगा 6 प्लस N का मान आपका आया था 40, यहाँ राइट कर देंगे 40 माइनस के 1, आपका ये गुणा में D है, D का मान आपका कितना आया था 6, यहाँ से सोल्व किया था 6 बराबर 40/2, ये गुणा का साइन है, तो आपको करना गुणा करनी है, 2 6 12 प्लस ये आपके यहाँ 40 है, ये माइनस के 1 है, तो 40 से ये गए तो आपका बचेगा 39, गुणा में आपका 6 बराबर 40/2 ब्रैकेट 12 प्लस इस 6 की 39 से गुणा करनी है, तो 6 निम 54, 54 का 4, कैरी के कितने बचा आपका 5, यहाँ राइट कर दिया। 6 तिया 18, 18 और 5 आपको जोड़ना 23। इस सवाल को दोबारा देखना, गुणा कहीं कंफ्यूजन हो आप। 6 आपको कहना है 6 निम 54, 54 का 4, कैरी के कितना बचा 5, 6 तिया 18, 18 और कैरी के 5 जोड़ देंगे हो जाएगा आपका 23, तो हो जाएगा 39 छक्का 234, इस तरह से बराबर 40/2। आपको 12 साइन किसका प्लस का आते हैं 34, 234 ऐड कर देंगे, 12 में से 12 प्लस 234, तो आपको इकाई अंक से स्टार्ट करना है। आपको ये 4 हैं, ये आपको ये 2 हैं, 4 2 6, फिर 3 और 1 4, ये कुछ ना बचा, इधर वाली संख्या बची, बचा आपका 2, तो आपको हो जाएगा ये 240, 12 प्लस 234 आप ऐड करोगे तो आपको हो जाएगा 246, इस तरह से ये जोड़ लेते हैं। बराबर 40/2 ब्रैकेट से बाहर कर लेंगे 240। आपको
इस 2 से 40 को डिवाइड देना है तो आपको हो जाएगा 20, या ऐसा कर लेंगे इस 2 से 40 को डिवाइड दोगे तब भी आपको आना वही है। तो हमें ऐसा कर लेते हैं, इसे छोटा कर लेते हैं ताकि गुणा करने में आपको आसान रहे। 2 एक ना 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इस 2 से 240 कितने बार में कटा 123 बार में। तो हमारे क्या बचा यहाँ बराबर 40 गुणा 123। अब ये 40 गुणा 123 की आपको गुणा करनी है तो आपको तो ये घबराना नहीं है कि 40 से कैसे गुणा करेंगे बराबर। अब इस इतने देर लिए जीरो को भूल जाओ, ओनली यहाँ सोचो ये 40 है। अब वही सॉरी 4, अब इस 4 की 123 से गुणा करनी है। अब इकाई अंक से स्टार्ट करेंगे, 4 तिया 12, 12 का 2, कैरी का 1, 4 दूनी 8, एक कैरी का जोड़ देंगे और आपका हो जाएगा 9। फिर इस 4 की 1 से गुणा करेंगे, 4 का ना 4, तो अब इस 4 की जब 123 से गुणा करी आपको आएगा 492। जो आपसे मैं जीरो छुड़वाया था अब उस जीरो को यहाँ राइट कर देंगे, ये तो आपको हो जाएगा 4920। अब 40 की गुणा जब 123 से गुणा करोगे डायरेक्टली तो आपका आ जाएगा 4920। तो आपका ये एस 40 पदों का योग ज्ञात हो गया। एस 40 बराबर 4920। ये आपका आंसर। मगर आपको इस सवाल को दोबारा समझना है क्योंकि आपको यहाँ थोड़ी दिक्कत होगी कि यहाँ से एपी कैसे बना दी। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग याद कीजिए। जब आपसे योग पूछा है तो आपको एस एन का फॉर्मूला लगाना, एस एन या आप जो 40 धन पूर्णांक मतलब ये संख्या तो एन संख्या को एन से दर्शाते हैं तो इसलिए आपको हो गया एस 40 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। अब ये एपी ये कैसे बनी है तो आप तो यहाँ से ध्यान देना कि जो 6 से विभाज्य है, जो मतलब जो 6 से भाग आती है, मतलब जो 6 से संख्या डिवाइड होती हैं, आपको 6 से लेकर मतलब 1 से लेकर और 40 के बीच में कौन कौन सी संख्याएँ डिवाइड जो दे सकें 6 से, तो वो आपको वही संख्या लिखनी है। जैसे कि 6 को 6 से देंगे, 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 ते 18, ये 6 से विभाज्य हैं, 6 से 24, इस तरह से आपका n तक आपका ये एपी बन जाएगी। अब आपको पता ही है कि जो प्रथम पद होता है वो आपका एक ही मान होता है डी, और डी का मान क्या से निकालते हैं कि दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाकर। यहाँ आपको नहीं दिखाया a2 माइनस a1 बराबर 12 माइनस 6, तो आपका आया 6, तो इस डी का मान इस तरह से 6 आ गया। एन आपको अंतिम पद एन मतलब संख्या, तो एन से 40 को दर्शा दिया इस तरह से। एस एन बराबर अब योग का फॉर्मूला लगा देंगे, धन पूर्णांकों का योग हमें योग याद करना है। एस एन बराबर एन अपन के 2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 गुणा में डी। एस एन का मान राइट कर देंगे 40 बराबर हमें यही ज्ञात करना है, बराबर एन का मान रख देंगे 40/2 ब्रैकेट में 2a का मान आपको दिया है 6 गुणा में ही 6 राइट कर दिया, प्लस एन का मान राइट कर देंगे 40 माइनस 1 डी का मान आपको दिया है 6 गुणा में आपके 6 हो गया। 40/2 इस 2 की 6 से गुणा कर देंगे, 2 6 12, प्लस का साइन है प्लस लगा दिया। अब ये माइनस का साइन है, 40 से 1 गए तो आपका बचा 39 गुणा में ये आपका 6 राइट हो गया। 40/2 बराबर प्लस 39 छिक्का 234। जैसे आप सोचोगे 39 का तो पढ़ा है नहीं तो कैसे गुणा करनी है, 6 की 9 से गुणा कर देंगे। इकाई अंक से स्टार्ट करते हैं, 6 नियम 54, 54 का 4, कैरी का 5, 6 ते 18, 18 5 23, इस तरह से आपका 234 हो गया। 40/2 12 प्लस 234 ऐड करोगे तो आपको हो जाएगा 246 बराबर 40/2 ब्रैकेट से बाहर कर लिया तो गुणा का साइन लगा देंगे 246। आपको 2 से 246 डिवाइड करना है तो आपको हो जाएगा 123 बार में ये कट जाएगा। इस 40 गुणा 123 हो जाएगा। आपको इस 4 की मतलब आपकी है 40 मगर आपको 4 की 123 से गुणा करनी है तो आप हो जाएगा 492, तो बचाएगा यहाँ जीरो, ये वाला जीरो, तो ये राइट कर देंगे जीरो। तो इस तरह से आपको 40 की जब 123 से गुणा करोगे आपको हो जाएगा 4920। आपको ये एस 40 पदों का योग आया 4920, ये आपका आंसर, इसे राइट। आपको हमारे सवाल ये समझ में आया होगा। आपको हमारे सवाल समझ में आ रहे हैं और डेली वेज, तो आपको पहले बात तो इन सवालों को रिवीजन करना है डेली वेज। हमारे सवाल समझ आए आपको तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो अधिक से अधिक देखें। अपने भाई बहन जो हैं हाई स्कूल के उन्हें भी वीडियो के लिए बोलें और सीखें। हमारे चैनल पर एजुकेशन दिलकुश यार, हमारा एजुकेशन दिलकुश .73 ये हमारा चैनल का नाम है। आप वैसे भी देखे होंगे, वहाँ से देख लेना आपको।